नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावने सफ़र में। गांव में सुनी जाने वाली पुरानी दास्तानों में कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनका नाम लेते ही रूह कांप जाती है। कहते हैं कि इंसान अपनी छाया खोकर भी ताकत पा सकता है, लेकिन ऐसी ताकत की कीमत मौत से भी भयानक होती है। आज की कहानी ऐसी ही एक डरावनी साधना की है, जहां साधक को अपनी ही परछाई काट कर अर्पण करनी पड़ती है। और अगर साधना अधूरी रह जाए तो वही साधक प्रेत बनकर अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की छाया भी निगल लेता है। तो आइए चलते हैं राजस्थान के एक पुराने गांव की ओर, जहां आज ही आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे कोई अपनी छाया खोजने की कोशिश करता है। राजस्थान के एक पुराने गांव सांवरिया खेड़ा। ये गांव चारों तरफ खेतों से घिरा था और गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई हर रात को जाता तो जिंदा वापस नहीं लौटा था। गांव में बूढ़े लोग फुसफुसाकर कहते हैं, यहाँ बकरी साधना हुई थी जिसकी ताकत आज भी उस जगह पर कैद है। करीब 100 साल पहले गांव में रामलोचन नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो गरीब था, लेकिन लालच बहुत था। उसे अमरता और धन की चाह बहुत थी। तभी उसे पता चला बाकड़ी साधना के बारे में। कहते हैं ये साधना इंसानों की अनोखी शक्तियाँ देती है, पर इसमें इंसान को अपनी परछाई काट कर बलि देनी पड़ती है। रामलोचन ने आधी रात को पीपल के नीचे ये साधना शुरू की। काले धागे, नींबू, हड्डियां से घेरा बनकर ये मंत्र उच्चार करने लगा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, उसकी परछाई धीरे धीरे जमीन से उठकर मचलने लगी। वो खुद डर गया, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। आखिर चरण में उसे अपनी ही छाया को काट कर अर्पण करना था। उसने छुरी उठाई और जैसे ही काटा, एक भयानक चीख उठी। छाया अलग होकर एक काले धुएं की तरह हवा में समा गई और साधना अधूरी रह गई। और उसी पल रामलोचन वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तब से उस पीपल के नीचे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहां से घुंघरूं की आवाजें, किसी के रोने की चीखें और कभी कभी किसी की परछाई खुद ब खुद अलग होती दिखाई देती है। लोग कहते हैं रामलोचन की आत्मा अधूरी साधना की वजह से प्रेत बन गई है, और अभी जो भी उस पेड़ के पास जाएगा, उसकी छाया
उसे खींच लेगा। सालों बाद गांव का ही एक नौजवान हरीराम इसी रहस्य को चुनौती देने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वो बोला, ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती है, मैं जाकर देखता हूँ। वो आधी रात को लैंप लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक उसकी परछाई जमीन से अलग होकर हिलने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो छाया उसके साथ नहीं थी, बल्कि सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। और उसके पीछे खड़ा था वही राम लोचन, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हरिराम कभी वापस नहीं आया। सुबह लोगों ने पेड़ के नीचे उसका जला हुआ लैंप पाया और जमीन पर एक अजीब सी दूसरी छाया। तब से गांव में ये विश्वास और भी गहरा हो गई कि वाकई साधना कभी अधूरी मत करना, वरना इंसान अपनी परछाई खोकर हमेशा के लिए भटकता रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी वक्री साधना की डरावनी दास्तान। कहते हैं आज भी उस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी छाया धीरे धीरे मिटने लगती है। गांव वाले आज भी उस जगह से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई लोग को वहां जाते देखा है, लेकिन वापस आते सिर्फ उनकी परछाई को देखा है। याद रखिए, इंसान अपनी ख्वाहिशों के लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिन्हें करना अपने आप को साफ देना जैसा है। अगर कभी रात के सन्नाटों में आपकी छाया आपसे अलग होकर मुस्कुराने लगे, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं बकरी साधना का श्राप अभी भी जिंदा है।